नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, लाइब्रेरी से संबंधित कक्षाएं अपनी चल रही थी, उसी क्रम में आज अपन बात करेंगे ट्रिपल सी क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड के बारे में। डीडीसी और सीसी के बारे में अपनी बात हो चुकी थी। दोस्तों, एक बात वापस आपको मैं बता देना चाहूँगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि लाइब्रेरियन से संबंधित जो 15 टेस्टों की टेस्ट सीरीज अपने ऐप पे अवेलेबल है, उस पे आज जन्माष्टमी के अवसर पर 25% की छूट रात्रि 11 बजे तक दी जा रही है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हो, टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हैं, वो बिना किसी देरी के आज रात्रि 11 बजे से पहले इसको खरीद के 50 रुपये का फायदा कर सकते हैं। मतलब जो टेस्ट सीरीज आपको 199 मिल रही थी, वो आज रात्रि 11 बजे तक आपको 150 रुपये में मिल जाएगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा ट्रिपल सी क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड। देखो, जैसे डीडीसी पढ़ा, सीसी पढ़ा, उसी प्रकार से ये भी एक क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड अपन कह सकते हैं। एक तरीके से सूचीकरण से संबंधित एक संहिता इसको अपन कह सकते हैं। तो देखो, ये क्या है कि सूचीकरण की इस संहिता का पहली बार प्रकाशन 1934 ईस्वी में किया गया। मतलब ट्रिपल सी का क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड का पहली बार प्रकाशन 1934 ईस्वी में किया गया। करने वाला कौन था? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा किया गया। बिल्कुल, दो चीजें आपके सामने। पहली बार प्रकाशन कब? 1934 में। किसने किया? एस.आर. रंगनाथन द्वारा किया गया। इसमें दो प्रकार की प्रविष्टि पाई जाती है। किसमें? क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड के अंदर दो प्रकार की प्रविष्टि पाई जाती है। तो एक जो होती है वो मुख्य प्रविष्टि होती है और दूसरी जो सहायक प्रविष्टि होती है। देखो, मुख्य प्रविष्टि के अतिरिक्त सभी क्या होती हैं? सहायक प्रविष्टियां कहलाती हैं। जो एक मुख्य प्रविष्टि होती है, उसके बाद में जो भी प्रविष्टि होती है वो एज ए सहायक प्रविष्टि ही होती है। तो अपन को पता होना चाहिए कि 1934 में क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड का प्रथम बार प्रकाशन हुआ, एस.आर. रंगनाथन द्वारा किया गया। इसमें दो प्रकार की प्रविष्टि पाई जाती है, मुख्य प्रविष्टि और सहायक प्रविष्टि। आगे देखिए, इस संहिता में मुख्य प्रविष्टि के 6 अनुच्छेद होते हैं। 6 अनुच्छेद होते हैं। नंबर 1 पे अगर अनुच्छेद, नंबर 2 शीर्षक अनुच्छेद, नंबर 3 आख्या अनुच्छेद, नंबर 4 टिप्पणी अनुच्छेद, नंबर 5 परिग्रहण संख्या अनुच्छेद और जो लास्ट छठा है वो संकेतन। तो ये 6 क्या है दोस्तों? मुख्य प्रविष्टि के अनुच्छेद हैं। अपन ये कह सकते हैं आर्टिकल्स हैं, या उसको कह सकते हैं इनके अंदर उसको क्या किया गया? डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों, अब इनको विस्तार से अपन पढ़ते हैं 1 बाय 1 करके। सबसे पहली बात आती है अगर अनुच्छेद की। तो देखो, सीसी की मुख्य यह मुख्य प्रविष्टि, सीसी की मुख्य प्रविष्टि का प्रथम भाग कौन सा होता है? अगर अनुच्छेद होता है। मतलब सीसी की जो मुख्य प्रविष्टि होती है उसका प्रथम भाग अगर अनुच्छेद होता है। और इसमें क्या शामिल होता है? इसमें कॉल नंबर को शामिल किया जाता है। मतलब जो कॉल नंबर होता है उसको अगर अनुच्छेद में शामिल किया जाता है। और कॉल नंबर का निर्माण कैसे होता है? क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर, तीनों को मिलाकर किसका निर्माण किया जाता है? कॉल नंबर का निर्माण किया जाता है, जिसमें क्लास नंबर भी होता है, बुक नंबर भी होता है और कलेक्शन नंबर भी होता है। वर्गांक के बाद 2 अक्षर की जगह छोड़कर ग्रंथांक लिखा जाता है। बिल्कुल जी। देखो, अपन विस्तार से आगे बात करेंगे वर्गांक क्या होता है, ग्रंथांक क्या होता है। अभी एक बार अपन इसको शॉर्ट में देख लेते हैं कि वर्गांक के बाद 2 अक्षर की जगह छोड़कर ग्रंथांक लिखा जाता है। और जो आपका क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड है, उसमें जो आपका कॉल नंबर है, कॉल नंबर को कच्ची पेंसिल से लिखा जाता है। तो वापस देख लीजिए, मुख्य प्रविष्टि का भाग होता है अगर अनुच्छेद, प्रथम भाग, इसमें कॉल नंबर को लिखा जाता है। कॉल नंबर का निर्माण क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर तीनों को मिलाकर किया जाता है। और वर्गांक के बाद 2 अक्षर की जगह छोड़कर ग्रंथांक को लिखा जाता है। और कॉल नंबर को कच्ची पेंसिल, या अपन कह सकते हैं HP पेंसिल अपनी जो होती है उससे लिखा जाता है। अगला पॉइंट आता है शीर्षक अनुच्छेद। पहला था अगर अनुच्छेद, अगर अनुच्छेद के बाद में आता है शीर्षक अनुच्छेद। इसमें लेखक का सरनेम कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। बिल्कुल जी, ध्यान रखिएगा, जो सरनेम होता है, नाम के आगे जो लगने वाला सरनेम होता है, उसको किस में लिखा जाता है? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और साथ ही जो सरनेम होता है वो किस में बंद करके लिखा जाता है? कोष्टक में बंद करके लिखा जाता है। तो देखो, पहला अगर अनुच्छेद, अगर अनुच्छेद के अंदर
कॉल नंबर किन से बनता है? क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर से मिलता है। वर्गांक के बाद 2 अक्षर की जगह छोटे ग्रंथांक लिखा जाता है और कॉल नंबर किससे? कच्ची पेंसिल से लिखा जाता है। बात आती है दूसरे शीर्षक अनुच्छेद की। इसमें लेखक का जो सरनेम होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और सरनेम को कोष्टक में बंद करके लिखा जाता है। नेक्स्ट है आख्या अनुच्छेद। आख्या अनुच्छेद शीर्षक अनुच्छेद के बाद आता है। देखो सबसे पहला अगर अनुच्छेद के बाद में आपका आया था शीर्षक अनुच्छेद और अब अपन तीसरा पढ़ रहे हैं आख्या अनुच्छेद। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य पृष्ठ तथा मुख्य पृष्ठ के पिछले भाग में दी गई सूचनाओं को शामिल किया जाता है। आख्या अनुच्छेद में मुख्य पृष्ठ तथा मुख्य पृष्ठ के पिछले भाग में दी गई सूचनाओं को शामिल किया जाता है आख्या अनुच्छेद के अंदर। नेक्स्ट है फिर टिप्पणी अनुच्छेद। इसका स्थान आख्या अनुच्छेद के बाद आता है। देखो वापस ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अगर अनुच्छेद, दूसरा शीर्षक अनुच्छेद, तीसरा आख्या अनुच्छेद और चौथा टिप्पणी अनुच्छेद, पांचवा है परिग्रहण संख्या अनुच्छेद दोस्तों, और छठा आपका आता है संकेतन। संकेतन में क्या है, देखो इसको मुख्य पृष्ठ के पिछले भाग में लिखा जाता है। मुख्य जो पृष्ठ होता है उसके पिछले भाग में इसको लिखा जाता है। लिखा क्यों जाता है पीछे? क्योंकि संकेत अनुच्छेदन देने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्थान की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए स्थान, पर्याप्त स्थान मिल जाए इसके लिए इसको क्या किया जाता है? मुख्य पृष्ठ के पिछले भाग में लिखा जाता है। आगे अपन बात करते हैं ट्रिपल सी यानी क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड के जो मुख्य बिंदु होते हैं, जो मुख्य बातें हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले वर्गीकृत सूची के निर्माण के लिए यह महत्वपूर्ण सूची संहिता नियमावली है। मतलब वर्गीकृत सूची के निर्माण के लिए ये एक महत्वपूर्ण सूची संहिता नियमावली है। इस सूची संहिता को विषय अधिगम की पूर्ति हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण सूची संहिता माना जाता है। इस सूची संहिता को विषय अधिगम की पूर्ति हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण सूची संहिता माना जाता है। आगे देखिएगा, बहुत ही याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है कि रंगनाथन ने सूचीकरण के 9 सूत्र बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रंगनाथन ने सूचीकरण के कितने सूत्र बताए, तो रंगनाथन ने सूचीकरण के 9 सूत्र बताए। और जो क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड है उसका जो प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ 1934 में प्रकाशित हुआ। ध्यान रखने वाली बात, प्रथम संस्करण 1934 में हुआ। और इसमें एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है कि इसमें केवल सूचीकरण के सामान्य नियम ही दिए गए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड के कौन से संस्करण में सूचीकरण के सामान्य नियम दिए गए, तो आपका प्रथम संस्करण उसका आंसर होगा। आगे देखिए, जो इसका 5वां संस्करण था वो पूर्णतः सूचीकरण के सिद्धांतों पर आधारित था। पहला में सूचीकरण के सामान्य नियम थे, 5वें में वो पूर्णतः सूचीकरण के सिद्धांतों पर आधारित था। आगे देखिए, क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड में क्लासिफाइड तथा डिक्शनरी दोनों प्रकार के नियम दिए गए हैं। बिल्कुल जी ध्यान रखिएगा, क्लासिफाइड और डिक्शनरी दोनों प्रकार के नियम दिए गए। आगे आता है ट्रिपल सी के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है वर्गीकृत भाग और दूसरा होता है वर्णानुक्रमिक भाग। वर्गीकृत भाग और वर्णानुक्रमिक भाग, ये 2 भाग होते हैं किसके? आपके क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड के। आगे देखिए, क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड या ट्रिपल सी में राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, पुस्तक, आवधिक प्रकाशन, सार पत्रिका व अनुक्रमणिका का संकलन किया जाता है। मतलब राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, पुस्तक, आवधि प्रकाशन, सार पत्रिका व अनुक्रमणिका का संकलन किसमें किया जाता है? क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड के अंदर किया जाता है। और क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड में बहुत ही अच्छी बात है, ध्यान गौर करिएगा कि संकेत अनुच्छेद पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए होता है। कि क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड में संकेत जो अनुच्छेदन होता है वो पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए होता है। आगे देखिए, CRE प्रविष्टि को विश्लेषणात्मक प्रविष्टि कहा जाता है। बिल्कुल ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कौन सी प्रविष्टि को विश्लेषणात्मक प्रविष्टि कहा जाता है? CRE को। और संकेत अनुच्छेद किसके लिए होता है? पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड में सहायक प्रविष्टियां। तो सहायक प्रविष्टियों की बात आती है तो सबसे पहली बात याद रखने वाली कि 4 प्रकार की सहायक प्रविष्टियां होती है, जो होती कहाँ पे? जो मुख्य प्रविष्टि के पिछले भाग में अंकित की जाती है। देखो, क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड की सहायक प्रविष्टियों के बारे में अगर पूछा जाए तो सबसे पहली बात 4 प्रकार की होती है। दूसरी बात, ये मुख्य प्रविष्टि के पिछले भाग में अंकित की जाती है। होती कौन कौन सी है? तो देखो, सबसे पहली होती है CRE, दूसरी BIE, तीसरी CIE
और चौथी CRIE। पहली जो CRE है यह संख्या के रूप में लिखी जाती है और BIE यह है पुस्तक की आख्या, उप आख्या, सह लेखक, लेखक, संपादक व अनुवादक आदि से बनाई जाती है। क्या? BIE सहायक प्रविष्टि। तीसरी सहायक प्रविष्टि आती है CIE। इसका निर्माण वर्गांक से श्रृंखला प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, मतलब वर्गांक से श्रृंखला प्रक्रिया के माध्यम से CI को निकाला जाता है। तो CRIE किसी संदर्भ के लिए बनाई जाती है। तो दोस्तों ये थी क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड से संबंधित सहायक प्रविष्टियां जो 4 होती हैं। दोस्तों जैसा कि अभी आपको मैंने पहले भी बताया था, एक बार दोबारा मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइब्रेरियन जो टेस्ट सीरीज है अपनी, उसमें आज जन्माष्टमी के अवसर पर 25% की छूट रात्रि 11 बजे तक है। इच्छुक अभ्यर्थी बिना किसी देरी के छूट का लाभ उठा सकते हैं और रात्रि 11 बजे पहले इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अपनी क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड से संबंधित कक्षा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।